Welcome to We Learn. This is session number 7 of Visual Basic. In this session we are going to cover programming in Visual Basic, variable types, declaring and using variables, data types in VB, variable scope, operators in Visual Basic, control structures, conditional logic and loops. Decision making statements includes if statement and switch case statement. Programming in Visual Basic. A program executes its statements from beginning to end. It means program की जो statements include करेंगे हम starting से end की statements execute होंगी. These programs not only store data but they also manipulate data in terms of consolidation, rearranging and modifying data. ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर हम डेटा ही स्टोर नहीं करेंगे, हम इसको मैनिपुलेट भी करेंगे, रीअरेंज भी कर सकते हैं और कुछ डेटा आपको मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं. टू परफॉर्म देयर मैनिपुलेटिव मिरेकल्स प्रोग्राम्स नीड टूल्स for performing repetitive actions and for making decisions. आपने इसके अंदर कोई डिसीजन लेना हो या फिर आपने कुछ रिपीटिशन करना हो, then we use programs, then we create programs in Visual Basic. Variable types a declaring and using variables. जब भी आप कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो उसको डिक्लेयर करना मस्ट है. ठीक है, तो फर्स्टली डिफाइन व्हाट इज वेरिएबल. Variables are used to store data in memory. Store data that may change at run time. जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो रन टाइम में आपका डेटा क्या, उसमें वेरिएबल क्या होता है, चेंज भी हो सकता है, उसकी वैल्यू ब्लैंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वेरिएबल नेम्स इन VB मस्ट बिगिन विद लेटर. जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो स्टार्टिंग शुड बी लेटर. Can contain letters, numbers and underscore character. It means क्या है, वेरिएबल के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं लेटर्स, नंबर्स एंड ओनली सिंबल अंडरस्कोर इज वैलिड. कांट इंक्लूड ए पीरियड. आप इसके अंदर डॉट इंक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, कांट बी ओवर 255 करेक्टर्स. आप इसके अंदर मैक्सिमम करेक्टर्स दे सकते हैं 255. आर नॉट केस सेंसिटिव. Visual Basic is not case sensitive language. Declaring variables. Declaring variables means telling the program about it in advance. मतलब कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको उसको पहले बताना है कि ये वेरिएबल है आपका, then we use it. A variable can be declared as per following syntax. कोई वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, dim स्टेटमेंट से. dim वेरिएबल नेम as data type. देन जो भी आपको वेरिएबल मेंशन करने हैं तो आप कोमा दे के सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, देखो आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो डिम कीवर्ड है ये आपका, दैट टेल्स VB दैट से वेरिएबल इज बीइंग डिक्लेयर्ड. वेर नेम इज द वेरिएबल नेम. ठीक है, एस इज अनदर कीवर्ड. एस जो आपका है वो आपका अनदर कीवर्ड है. दैट टेल्स VB दैट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल. जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप का है तो आपको एज कीवर्ड से मेंशन करना है. ठीक है, एंड द डेटा टाइप इज ए लीगल डेटा टाइप इन VB. ठीक है, इसके साथ आप मेंशन करेंगे डेटा टाइप. जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया रोल नंबर, डिम आप मेंशन करेंगे रोल नंबर एज बाइट, डिम नेम एज स्ट्रिंग. कोई वेरिएबल आप देंगे इसके अंदर डिम स्टेटमेंट से, वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप. ठीक है, डेटा टाइप्स इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं. कौन कौन से डेटा टाइप हम VB में यूज कर सकते हैं, इंटीजर, लॉन्ग, डेट, बूलियन. ठीक है, ये टेबल फॉर्मेट है आपके पास. इंटीजर इंक्लूड्स नंबर्स जिसके अंदर आप पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं. मैक्सिमम बाइट क्या है इसकी, 2 बाइट्स. 2 बाइट्स का रेंज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. इट इंक्लूड्स ओनली होल नंबर्स. वी कांट स्टोर डेसिमल पॉइंट वैल्यूज. लॉन्ग इंक्लूड्स सेम वही, इसके अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो, होल नंबर्स एंड 4 बाइट्स की रेंज है इसकी. डेट के अंदर आप डेट स्टोर कर सकते हो, इसकी रेंज है 8 बाइट. बूलियन के अंदर आप स्टोर कर सकते हो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू. ठीक है, ये इट टेक्स 2 बाइट्स.
स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, आप इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, 1 बाइट पर कैरेक्टर। बाइट के अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो, 0 to 55 होल नंबर्स, 1 बाइट स्टोर कर सकते हो 1 टाइम में। ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, लाइक आपको पिक्चर स्टोर करनी है या फिर कोई वर्ड का डेटा, एक्सेल का डेटा, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट आपको स्टोर करना है, देन वी यूज दिस टाइप, ठीक है। नंबर ऑफ बाइट्स वी कैन स्टोर 4 बाइट्स। वेरिएंट डेटा टाइप, एनी टाइप ऑफ वैल्यू इंक्लूडिंग नल और एरर्स। इट मीन्स क्या है कि आप किसी भी टाइप की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया वेरिएंट डेटा टाइप, तो आप इसके साथ इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। रेंज क्या है इसकी, 16 बाइट, 1 बाइट पर कैरेक्टर। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, अब आपको ये बताना चाहिए वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। डिक्लेयरिंग सेक्शन है इसके भी। डिक्लेयरिंग वेरिएबल, डिम स्टेटमेंट से तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बट सेक्शन भी तो होता है इसका, ठीक है। देयर आर 2 ऑप्शंस टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, इनसाइड ए प्रोसीजर एंड इन द जर्नल डिक्लेरेशन सेक्शन। इनसाइड ए प्रोसीजर, इट मीन्स क्या है कि आपको, जैसे हमने कल कमांड बटन बनाया था, वो आपका एक प्रोसीजर है, ठीक है। आप उसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप उसको यूज करेंगे विद इन प्रोसीजर, ठीक है। आप उसको आउटसाइड प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इन द जर्नल डिक्लेरेशन सेक्शन, इट मीन्स क्या है कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना इन जर्नल सेक्शन, ठीक है। आउटसाइड प्रोसीजर, आउटसाइड प्रोसीजर से मतलब कि बाहर आपने एक एरिया होता है जर्नल, इट मीन्स क्या है कि उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो विद इन फॉर्म, विद इन जो आपका पूरा फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर आप यूज कर सकते हो। जितने भी आपके इसके अंदर प्रोसीजर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को, ठीक है। अब देखिए कोई वेरिएबल आपको जर्नल डिक्लेयर करना हो तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे। देखिए जैसे ये आपका एरिया है, ये आपका इनसाइड प्रोसीजर है, ठीक है। और जर्नल आपका कहाँ से आता है, आप यहाँ से जर्नल सेक्शन है, ये आपका जर्नल एरिया है। कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो डिम, जैसे मैंने यहाँ दे दिया ए एज इंटीजर, ठीक है। आप एंटर करेंगे तो ये आपका जर्नल एरिया है। इस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो इन अ डिफरेंट कमांड बटन्स विद इन अ फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म में आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल स्कोप, एक पर्टिकुलर आपको जैसे वेरिएबल है उसका स्कोप भी पता होना चाहिए। द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिटरमाइंस which sections of an application can use it. There are 3 types of scope in VB, ठीक है। फर्स्ट आता है प्राइवेट और लोकल स्कोप, सेकेंड मॉड्यूल स्कोप एंड थर्ड पब्लिक स्कोप, ठीक है। प्राइवेट और लोकल स्कोप का मीनिंग क्या है, ए वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड ओनली इन वन प्रोसीजर। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो पर्टिकुलर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर एक वेरिएबल ले रहे हैं, आप उसको यूज कर सकते हो विद इन प्रोसीजर ओनली, ठीक है। वो आपका क्या है, इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इज सेड टू हैव प्राइवेट स्कोप, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेस कहाँ से होगा, विद इन प्रोसीजर ओनली। मॉड्यूल स्कोप, modules are place where you can put your commonly used routines, functions, constants, etc. In other words, a module is a place to store commonly used things. These things may be used in many projects. In VB there are 3 kinds of modules, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो, सपोज अगर आपने कोई प्रोसीजर क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करना है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो विद इन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट फॉर्म मॉड्यूल, स्टैंडर्ड मॉड्यूल एंड क्लास मॉड्यूल, ठीक है। फॉर्म मॉड्यूल क्या होता है, फॉर्म मॉड्यूल इज ए मॉड्यूल that stores all the procedures and declarations of a single form. फॉर्म जो अभी तक हम कर रहे थे, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्म मॉड्यूल पे ही करा था हमने वर्क, जितने भी लास्ट सेक्शन से हमने वर्क किया है इसके अंदर, ठीक है, वो सारे फॉर्म मॉड्यूल में ही वर्क किया है, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है .frm, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉड्यूल, स्टैंडर्ड मॉड्यूल क्या होता है, आर मॉड्यूल दैट स्टोर्स जर्नल पर्पस कोड ऑफ द application. The standard module
stores the procedures and declarations accessible from anywhere in the program with extension .bs. इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .bs. Class module stores code to create new objects, the basis of object oriented programming. जो क्लास मॉड्यूल है वो आपका कहाँ पे यूज होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर. ठीक है, देखिए जो आपके पास इसके अंदर फॉर्म मॉड्यूल है, ये आपका फॉर्म मॉड्यूल है. ठीक है, जो भी आप करेंगे वर्क इसी फॉर्म के ऊपर करेंगे. ये आपका फॉर्म 1 है, ये आपका यहाँ से दिखाएगा. ठीक है, आप इसके अंदर जो भी वर्क करेंगे वो आप इसी फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हो, आउटसाइड फॉर्म यूज नहीं कर सकते. सपोज आपने यहाँ पे लिया ऐड फॉर्म. ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्म 2 ले लिया, बट जो आप इस पे वर्क करेंगे वो आप इस पे नहीं कर सकते. ठीक है, इट मीन्स क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपका मॉड्यूल है. स्टैंडर्ड जो आपने फॉर्म यूज किया वो आपका स्टैंडर्ड है. ये फॉर्म मॉड्यूल है, ये आपका जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .frm. जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल है वो आपका कहाँ से आता है? आपने यहाँ से करना है इसके अंदर ऐड मॉड्यूल. ठीक है, आपने यहाँ मेंशन करना है इसके ना ऐड मॉड्यूल, तो आपके पास ये आपका स्टैंडर्ड मॉड्यूल आ जाएगा. ठीक है, आप इस स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंदर जो भी प्रोसीजर, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, आप यूज कर सकते हो विद इन प्रोजेक्ट. कंप्लीट जो आपका प्रोजेक्ट है आप उसके अंदर यूज कर सकते हो. ठीक है, क्लास मॉड्यूल क्या आता है? जिसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आपको यूज करना है C++ से रिलेटेड, आप यूज कर सकते हो क्लास मॉड्यूल के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? पब्लिक स्कोप. पब्लिक का मीनिंग क्या होता है? कि आप उसको यूज कर सकते हो विद इन प्रोजेक्ट. The variable available to all the modules and procedures in an application are said to have public scope. An application can have many modules and procedures that they can share public variables. आपने कोई पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो आप वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, आप उसको यूज कर सकते हो कंप्लीट प्रोजेक्ट. देखिए आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया पब्लिक से, मैंने यहाँ पे दिया इसके अंदर पब्लिक फर्स्ट एज स्ट्रिंग. ठीक है, आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो फॉर्म 1, इन्हें फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2. आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो फॉर्म 1 के अंदर भी और फॉर्म 2 के अंदर भी, क्योंकि ये आपका क्या है? ये पब्लिक आपने दे दिया. पब्लिक का मीनिंग क्या है? वो आपका क्या है? इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आप इसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड जो भी आप यूज कर सकते हैं ऑपरेटर. ऑपरेटर्स आर द सिस्टम्स और वर्ड्स दैट ट्रिगर इन एक्शन ऑन सम डेटा. द डेटा ऑन विच ऑपरेटर्स ऑपरेट आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेट जो करते हैं जिसके ऊपर वो कॉल्ड ऑपरेंड्स. सपोज आपने मेंशन किया इसके अंदर 10 + 20. इट मीन्स क्या है? जब आपने A + B दे दिया, A आपका क्या है यहाँ पे इसके अंदर? ऑपरेट, जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं आप, और जो आपका ऑपरेटर है वो आपका क्या है इसके अंदर? प्लस. ठीक है, जो A एंड B है वो आपके ऑपरेंड्स हो गए जिसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं, और प्लस आपका क्या होगा यहाँ पे? ऑपरेटर. ठीक है, अब इसमें ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, VB supports a number of different math operators that can be used in program statements. Like आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मोड निकालना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे इसके अंदर. कंपैरिजन ऑपरेटर, आपको कंपेयर करना है टू वैल्यूज के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन 2 or more चेकिंग कंडीशंस. इसके लिए हम यूज करते हैं एंड और नॉट. एंड में क्या होता है? 2 कंडीशंस होती हैं, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू. और में क्या होता है आपके पास? आइदर वन ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू. नॉट का मीनिंग क्या होता है? निगेट्स द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन. इट मीन इट रिवर्स ऑफ द कंडीशन. कंडीशन आपकी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, लास्ट में फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स. सिंबॉलिक कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कि आप इसके ना कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो. वी कैन असाइन ए नेम टू ए कांस्टेंट विद द कॉन्स्ट स्टेटमेंट. आप मेंशन करेंगे इसके अंदर कांस्टेंट नेम एज डेटा टाइप वेरिएबल.
जो भी आपको वैल्यू देनी है वो साथ में आप वैल्यू भी मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दिया एग्जांपल कॉन्स्ट इंट रेट एज सिंगल इक्वल टू 0.07। आप कोई भी सिंगल का मीनिंग क्या है, दिस इज डेटा टाइप, ठीक है। और आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वैल्यू, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, अब आपके पास क्या आते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट्स मे बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशली, सेलेक्टिवली एंड आइटरेटिवली। सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, जो आपका एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप। सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो आपको सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, आपको ये लेना है, ये लेना है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन टेस्ट। आइट्रेशन, आइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रेपिटेशन, रिपीटिशन ऑफ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन टेस्ट। अब देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ ए प्रोग्राम। जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसका फ्लो बताना है आपको कि वो कैसा है उसका फ्लो, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आती है, लूपिंग आती है। डिसीजन का मीनिंग क्या होता है, जिसके नाम मेंशन करेंगे इफ देन एल्स एंड आप सिलेक्ट केस मेंशन करेंगे। लूपिंग जो हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे। अब देखिए डिसीजन स्ट्रक्चर, जो डिसीजन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सिलेक्शन। आपने कोई सिलेक्शन करना है, कोई चूज करनी है स्टेटमेंट्स, आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द डिसीजन स्ट्रक्चर्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स allow to choose the set of instructions for execution depending upon the test conditions और boolean expressions truth value, कि आप ये कंडीशन कौन सी आपको चूज करनी है, ठीक है। जैसे इसके अंदर इंक्लूड किया इफ देन एल्स। इफ देन एल्स का मीनिंग क्या होता है, आपको इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट आपको देनी है, एल्स इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट मेंशन करनी है, एल्स देन जो भी आपकी कंडीशन है वो मेंशन कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देती हूँ मैं आपको, कैसे यूज कैसे करते हैं इसके अंदर वीबी में हम इसको। यस देखिए आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर एक कमांड बटन लिया, आपने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे डिम a, b एज इंटीजर, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसके अंदर a इक्वल टू आपने कोई वैल्यू इनपुट करवानी है तो आप इनपुट बॉक्स से आप इनपुट कर सकते हैं। a इक्वल टू आपने यहाँ दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर, आपने यहाँ पे मेंशन किया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। आप यूजर से गेट कर रहे हैं इसके ना वैल्यू। नेक्स्ट आपने यहाँ पे b मेंशन कर दिया वेरिएबल, आप b की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं इसके अंदर, और आप मेंशन करेंगे इसके अंदर एंटर सेकेंड नंबर। आपने यहाँ पे सेकेंड नंबर दे दिया, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है तो इसके लिए आप मेंशन करेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b। आप a का कंपेयर कर रहे हैं b से, ठीक है। आप यहाँ पे देंगे देन MSG बॉक्स, MSG बॉक्स में आपने यहाँ पे दे दिया a इज ग्रेटर, कि आपका एक नंबर क्या है, कि आपका a बड़ा है, एल्स नहीं तो क्या है आपका MSG बॉक्स अगेन देंगे आप, नहीं तो क्या है आपका b इज ग्रेटर, ठीक है। फिर आप मेंशन करेंगे एंड इफ का एंड करने के लिए हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे एंड इफ, ठीक है। अब देखिए आपको रन करना है, ये आपने 2 नंबर्स लिए हैं इसके अंदर। अच्छा ये आपका कौन सा है, फॉर्म 1, मैंने फॉर्म 1 पे बनाया, ठीक है। मैंने बनाया इसके अंदर मैंने फॉर्म 2 में बनाया है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग करनी होगी, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज, यहाँ से फॉर्म 2 आप इसको रन करेंगे। यस आपने फर्स्ट नंबर इनपुट किया, आपने सेकेंड नंबर इनपुट किया, b इज ग्रेटर, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंपल इफ कंडीशन है, ठीक है। आपको इसके साथ यूज करना है इसके अंदर, सपोज करो एंड कंडीशन यूज करके आपको 3 में से ग्रेटर निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थर्ड नंबर और लेना होगा, आपने यहाँ ले लिया c इज इक्वल टू
इनपुट बॉक्स, एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे थर्ड नंबर इनपुट करेंगे, यहाँ पे दे देंगे आप C एज इंटीजर। अब आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे A इज ग्रेटर देन C, A का कंपेयर आप C से भी करेंगे। एंड के लिए, हाँ एंड के लिए हम यूज करेंगे A एंड D, जस्ट मैंने अब बताया था अभी आपको। A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर। एल्स इफ, स्पेस देंगे हम यहाँ पे, कंडीशन देंगे B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, देन आपको यहाँ पे देन मेंशन करना है। ठीक है, आपका इसमें B ग्रेटर है आपका, यस। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में कंडीशन आप क्या देंगे, नहीं तो क्या है आपका C ग्रेटर है, MSG बॉक्स, नहीं तो क्या है आपका C इज ग्रेटर। अब आप इसको रन करिए, देखिए फर्स्ट नंबर आप इसके ना इनपुट करेंगे, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर आपने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर C इज ग्रेटर। ठीक है, आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। सिलेक्ट केस क्या होता है, इट इज अ मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आपको चूज करनी है वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, देन वी यूज सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए एक प्रोग्राम है, इसका एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं आपको। इनपुट ए करेक्टर, प्रिंट इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, जस्ट इसके अंदर केसेस लगाने होते हैं, जैसे हमने उसमें इफ कंडीशन लगाई थी, इसमें इफ एल्स लगाना होता है। ठीक है, इसमें जस्ट हमने केस लगाना होता है, जैसे वेरिएबल लिया आपने डिम ए एज स्ट्रिंग, ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स, आपने एक एंटर किया करेक्टर, सिलेक्ट केस आपने यहाँ पे मेंशन किया ए, केस लगाना है आपको यहाँ पे AEIOU, इनमें से कोई भी केस आपका मैच करता है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा इसके अंदर वॉवल। MSG बॉक्स आपने दिया वॉवल, लास्ट में आपने मेंशन किया, सपोज करो आपका इनमें से कोई लेटर वॉवल नहीं है तो मेंशन करेंगे इसके अंदर केस एल्स कॉन्सोनेंट। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे यूज करना है एंड सेलेक्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपने यहाँ पे देना है डिम m डेज एज इंटीजर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेज काउंट करने हैं मंथ की अकॉर्डिंग, जैसे आपके मंथ 1, 3, 5, 7, 8, 10 एंड 12, ये सब मंथ जिसमें 31 डेज हैं। जिसके अंदर आपके पास क्या है, केस 2 में 4, 6, 9, 11 जिसमें 30 डेज हैं, केस 2 में आपके पास 28 डेज हैं। इट मीन्स आपको इसमें डेज काउंट करके टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको बताना है इसके अंदर व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया है। ठीक है, डिफाइन द डेटा टाइप्स ऑफ विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।